हेलो गाइज, बूस्ट योर कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, मैं रितेश अपने एक नए यूट्यूब चैनल एक आत्मकथा ऐसे भी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ में काफ़ी यूजफुल भी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और अपने सक्सेस को टारगेटेड समय तक अचीव करने के लिए, क्योंकि हमने जो भी अपना समय फिक्स किया होता है, अपना डेडलाइन फिक्स की होती है, उस परफेक्ट टाइम तक ही उस डेडलाइन तक उसे कैसे अचीव करें, इस बारे में बारीकी से बात करेंगे लोग। क्योंकि हमने इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमने और भी कई सारी चीज़ों में सक्सेस हासिल की और कई सारी चीज़ों में सक्सेस हासिल करना बाकी है, जो कि कंटिन्यूअस उस पर वर्क भी चल रहा है। तो हम लोग जब भी कोई भी वर्क करते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, चाहे जॉब पर्सपेक्टिव से कोई वर्क कर रहे हों या बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोई और वर्क कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हो तो काम करते करते या पढ़ते पढ़ते या अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो खेलते खेलते मन थक जाता है, तो बॉडी तो रेस्ट मांगेगी। बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, ड्यू टू इट्स जस्ट लाइक अ मशीन। बॉडी क्या है? बॉडी हमारा एक जस्ट लाइक एक मशीन है। इस मशीन को कैसे रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके पास बाइक है तो बाइक को कैसे रखना है, बाइक को हमेशा साफ़ सफाई के साथ हमेशा धोना है, समय समय टू सर्विसिंग करना है, समय पे मोबिल चेंज करना है। तो उसकी एक्टिविटी आप कैसे रखना चाहते हो ये टोटली और टोटली आप पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ये बॉडी भी एक तरह का मशीन है। आप बॉडी नहीं हो, आप अपने आप को बॉडी से अलग रख के समझो, बॉडी से अलग रख के देखो। ये तभी देखो, ये एक बड़ी पॉइंट थी। हमने यहाँ एक बड़ी पॉइंट बोले कि हम बॉडी नहीं हैं, हम एक मशीन की तरह हैं। इस मशीन के माध्यम से हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझे इस पॉइंट को? हमने बोला यह एक मशीन है, इस मशीन के थ्रू हम खुद जो चीज़ भी अचीव करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि बाइक है तो बाइक खुद कहीं नहीं जा सकती है, उसे हम ले जा सकते हैं। सिमिलरली ये हमारा जो बॉडी है ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ही जैसे कि अगर हम बाइक को स्पीड में चलाएं तो जल्दी पहुंचेंगे, सही तरीके से चलाएं तो आसानी से पहुंचेंगे। ट्रैफिक नियमों का जितने भी रूल रेगुलेशन है सबको फॉलो करते हुए बाइक को चलाएंगे तो आसानी से जीवित रहते हुए भी, जीवित रहकर अपना जहाँ भी हमने पहुंचना था वहाँ पहुंच जाएंगे। सिमिलरली वैसे ही लाइफ के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, इसके भी रूल रेगुलेशन है, इसके भी डार्क साइड हैं, लाइट साइड हैं। तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आसानी से बिना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ लाइफ में हम बॉडी से अलग हैं। कई लोग तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे जो फर्स्ट ज़रूरी है, पहला स्टेप है कि आप अपने आप को हेल्दी रखो। अगर आप अपने आप को हेल्दी ही ना रखोगे तो आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि बाइक खुद को कब समझ सकता है? जब वो चलने योग्य हो, तब तो बाइक चलेगा, तब ना समझेगा कि हाँ मैं चल भी सकता हूँ, मैं डिस्टेंस ट्रेवल भी कर सकता हूँ। कब? जब वो वॉकेबल हो, जब वो चलने योग्य हो। ठीक है? तो वैसे ही हमें इस चीज़ को समझने के लिए भी कि हम बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी से अलग हैं, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हम हेल्दी हों। हेल्दी इन द सेंस हमें किसी तरह कोई बीमारी ना हो, चाहे मेंटली या फिजिकली। छोटा मोटा हो, दिक्कत हो, फिर जल्दी स्वस्थ हो जाए। अपने शरीर को हमेशा केयर करना है। फर्स्ट इस चीज़ को समझने के लिए यही है। दूसरा, माइंड के ऊपर वर्क कंटिन्यूअस करते रहना है। ठीक है? तो हम माइंड को टेंड करने के लिए
जिससे कि हम पीछे बात किए थे कि हाँ, जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो थक जाते हैं, तो हमारा माइंड हमें बोलता है, ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बोलता, हमारा माइंड हमसे ही, हमारे अंदर एक आवाज़ आती है। उस समय आप महसूस कर सकते हो कि हाँ, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर ऑल्सो अ बॉडी। ओके, तो हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो हम बोल रहे होते हैं, वो खुद आप बोल रहे होते हैं। किसको? अपने बॉडी को, कि भाई थक गए, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो यहाँ आप में भी दो इंसान हैं, हम में भी दो इंसान हैं, एक हमारा अच्छा, एक हमारा बुरा। हमारे अंदर भी जो अच्छा वाला वो भगवान है, जो बुरा वाला है वो शैतान है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो अगर वो बोल रहा है कि भाई हम थक गए हैं, अब रेस्ट करना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है करना, तो हमारा अच्छा ही बोलेगा भाई अभी ये करना इम्पॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है, करना पड़ेगा। तो यहाँ दो लोग हैं हमारे अंदर भी, एक हमारा अच्छा वाला पार्ट, एक हमारा बुरा वाला पार्ट। तो किसको इम्पोर्टेंस देना है ये डिसाइड कौन करेगा? खुद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम वो दोनों हैं और हम दोनों में से भी कोई नहीं है, हम एक तीसरा है। आइए, जो तीसरा है ना, जो हम खुद हैं, यही ओवरऑल गेम को संभाल सकता है। हम किसी एक का हमेशा बात सुने तो भी दिक्कत है। हम दोनों का पर्सपेक्टिव देखेंगे कि हाँ, अच्छा वाला क्या बोल रहा है, बुरा वाला क्या बोल रहा है। ओके, और दोनों को सुनने के बाद देखेंगे कि इम्पोर्टेंट वाकई में इम्पोर्टेंट क्या है। क्या वाकई में रेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, या वाकई में अभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। हमें सेल्फ टॉक करना होगा, खुद से बात करनी होगी इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर ऐसे ही हम, ये हो गया एक सिचुएशन कब का, जब हम वर्क कर रहे हो। अगर इसका दूसरा सिचुएशन देखते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो हाँ, हमें आलस टाइप का फील हो रहा है और अंदर से आवाज़ आ रही है, हमारा डार्क साइड हमारा अंधकार वाला साइड बोल रहा है कि भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं। हरासमेंट टाइप का फील हो रही है, थक गया हूँ, ये हो गया हूँ। लेकिन अगर करना इम्पोर्टेंट है तो हम बोलेंगे, दूसरा वाला पार्ट नहीं, खुद हम बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, हमें करना होगा, ये करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो डार्क साइड वाला है वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, यूज करेंगे, कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे। तो ऐसे ना हो पाएगा। अपने को बोलना होगा भाई ट्राई कर लेंगे, कब कर लेंगे, अभी करना होगा ना। और एक बार आप जब भी ऐसा फील कर रहे हो, उस वक्त आप अपने डार्क साइड वाले को समझा पाते हो। बस कुछ ही समय की बात होती है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक। अगर उतना समय इसको हैंडल कर लेते हो कंसिस्टेंसली, जो भी कर रहे हो उसे करते हुए, तो बहुत कम समय में ये दब जाएगा और आपका अच्छा वाला साइड उभर कर सामने आ जाएगा और आप अपने काम को अच्छे तरीके से एक लेवल पर ले जा पाओगे। आप अपने काम के लेवल को एक लेवल ऊपर इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ आपके ये नॉलेज काम की होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।